लेकिन राज्य सरकार की बर्बरता का क्या आलम ये सिर्फ 4 तस्वीरों से स्पष्ट हो जाएगा। किस तरीके से इन्होंने सहायक पुलिसकर्मी जो 100% यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनकी पिटवाई पुलिसकर्मियों से करवाई। और आज पारा शिक्षक जब अपने जायज मांगों को लेकर निकले तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चले साहब। और ये वही माननीय मुख्यमंत्री हैं जिनके निश्चय पत्र के अनुबंध कर्मियों का अधिकार पन्ने में साफ लिखा है कि अनुबंध पर नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर स्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पार्टी का घोषणा पत्र था। और क्या जो अपना हक मांगने निकल रहे हैं पारा शिक्षक और जो हक मांगने निकल रहे हैं सहायक पुलिसकर्मी, क्या बर्बरता कर रही सरकार। हम लौटते हैं जो आज माननीय अमित शाह जी ने कहा। अमित शाह जी ने कुछ कुछ बातें जो उठाई हैं वो काफी लंबे समय से पूरे झारखंड की जनता के दिमाग में बैठा हुआ है। ये झारखंड की वर्तमान हेमंत 1, 2 और 3 सरकार जो है वो देश की सबसे करप्ट सरकार है साहब। इस सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बहुत सारे करीबी जेल के सलाखों के पीछे या आरोपों के भंवर में फंसे हैं। आप देखें, प्रेम प्रकाश सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, अमित अग्रवाल वो तो सुपर डुपर चीफ मिनिस्टर थे। और उसके अतिरिक्त इनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सब लोग जेल में साहब। खनन सचिव जो अवैध खनन 1250 करोड़ का हुआ साहेबगंज में, वो खनन सचिव पूजा सिंघल जेल में है। इनके डिप्टी कमिश्नर रांची के तत्कालीन चहेते अधिकारी थे। पहला जो 4-5 निर्णय था सरकार का उसमें छवि रंजन की पोस्टिंग थी झारखंड रांची के डीसी के रूप में। 10,000 करोड़ का जमीन घोटाले का आरोप लगा उन पर। सेना की जमीन तक को बेचने का आरोप लगा, वो भी जेल के सलाखों के पीछे है। तो ये झारखंड में जो सरकार है उसकी तुलना आप यूपीए 1 और यूपीए 2 से कर सकते हैं अभिषेक। जिस तरीके से यूपीए 1 यूपीए 2 में 2G 3G कॉमनवेल्थ 4G जीजाजी पता नहीं कितने सारे स्कैम्स हुए थे। और वो यूपीए 1 और यूपीए 2 को लोग जब भी याद करते हैं ना तो काला अध्याय के रूप में याद करते हैं। 12 लाख करोड़ के खजाने का नुकसान का उस समय सीए जी ने एक आधार बनाया था। और झारखंड हेमंत सरकार की आप बात करें साहब, 4.5 वर्ष हो गए। अब तो चुनाव 2-3 महीने में कभी भी हो सकता है। लेकिन इनके बारे में एक बड़ा प्रचलित कहावत है जो गांव गांव में गूंजता है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। इन्होंने किनको किनको ठगा साहब। आदिवासी मूलवासियों को कहा था सत्ता देंगे, आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देंगे। इन्होंने खुद विधानसभा में बताया कि सिर्फ 11,344 नौकरियां हुई हैं। और उसमें भी नौकरियां जो थी 4,000 जो से ये कर्मचारी थे पंचायत सचिव के, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट से लड़ कर लिया था। सरकार ने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था। और ये तो अगर आप इनकी बात करें तो इन्होंने कहा था कि जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको हम स्वावलंबी बनाएंगे। स्वावलंबी तो बनाया, पर किसको बनाया? माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वावलंबी बनने की राह पर थे। माइनिंग लीज खुद के नाम पर ले लिया, अपनी पत्नी को लैंड लीज दे दिया, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की पत्नी को लैंड लीज दे दिया, अपने भाई बसंत सोरेन जी को माइनिंग लीज दे दिया। कौन ऐसा बच्चा मुख्यमंत्री जी के कॉकस में जिनको इन्होंने लैंड लीज या माइनिंग लीज नहीं दिया? और ससुराल को भी बैलेंस करके रखा साहब, अपनी साली के नाम पर भी लैंड लीज दे दिया। तो ये कहाँ आम आदिवासी मूलवासियों को अधिकार देने के नाम पर आए थे और कहाँ ये भटक कर सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ की राजनीति